हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चल रही है। ये है उसका 11वां भाग। और आप पहले के अगर आपने 10 भाग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। और अगर आपको ये श्रृंखला और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप किस तरह की और वीडियो चाहते हैं। और इसको आप एक मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करें और लिखते जाएं आपके कितने आंसर इसमें सही हो रहे हैं। उससे आपको भी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इस वीडियो का और वैसे है क्वेश्चन नंबर 251। शुकर क्षेत्र महात्य ये इसके चित्रकार कौन है? तो शुकर क्षेत्र महात्य जो चित्रित किया गया था वो राजा जगत सिंह के समय चित्रित हुआ था, जो राजस्थान में थे राजा शासक राजा जगत सिंह। और उसके जो चित्रकार थे वो थे साहबदीन। याद रखिए, राजा जगत सिंह के समय चित्रित हुआ था शुकर क्षेत्र महात्य और इसके चित्रकार थे साहबदीन। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 252 है, उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं जो हैं वो है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये। और इनका जो टाइम पीरियड है वो शुंग काल का है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, शुंग काल की हैं उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और उदयगिरी का इसका मतलब होता है सूर्य का उगना, सनराइज बोला जाता है इसको। और इसमें जो गुफाएं हैं, खंडगिरी में 18 गुफाएं हैं और उदयगिरी गिरी में है 15 गुफाएं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 253 है, खिरकी मस्जिद कहाँ पर है? तो खिरकी मस्जिद जो है इसको बनवाने वाले शासक थे जूना शाह खाने जहां। जूना शाह खाने जहां ने 1354 में इसका निर्माण करवाया था। 1354 में 1354 में इसको बनवाया था और ये है दिल्ली में। याद रखिए, जूना शाह खाने जहां ने बनवाया था इसको 1354 में दिल्ली में। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। और कुछ दोस्तों इस तरह के मेरा क्वेश्चन रखती हूँ जो जिनका स्टैंडर्ड इस तरह का है, या तो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना रहती है। क्योंकि सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सिर्फ वही तो हर बार रिपीट नहीं होते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी टफ होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं या बहुत कम लोगों को पता होते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम का जो रैंक बनता है, मेरिट लिस्ट बनती है, वो उन्हीं क्वेश्चन पे बनती है जिनको कम लोगों ने पढ़ा होता है या कम लोगों को पता होता है। तो इसलिए मैं थोड़े से डीप क्वेश्चन भी लाती हूँ। क्वेश्चन 254 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूटकालीन कला का केंद्र नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि कौन सा राष्ट्रकूटकालीन कला का केंद्र नहीं है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट शासक के समय कौन कौन से कहाँ कहाँ निर्माण हुआ था। तो एलोरा में हुआ था, एलिफेंटा में भी हुआ था और कन्हेरी में भी हुआ था। लेकिन बाघ केव है, उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के शासकों के समय नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी ये तीनों राष्ट्रकूटकालीन केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 255 है, किसे मिस्र की कला का अनुकर्ता एवं अनुगामी कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है मिस्र की कला का अनुकर्ता या अनुगामी? मतलब जिसने मिस्र की कला को आगे बढ़ाया। तो इसमें आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, यूनान। यूनान को कहा जाता है कि उन्होंने मिस्र की कला को आगे बढ़ाया। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन 256 से, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने चित्र द टू क्रॉस चित्रित किया है, निर्मित किया है या चित्रित किया है? किसने बनाया है द टू क्रॉस? तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को। इनका नाम था पूरा पीरो डेला फ्रांसिस्का। इनका जन्म हुआ था 1410 या 20 माना जाता है। टाइम पीरियड में इनके थोड़ा सा अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग मिलेगा। 1410 या कहीं पर 20 भी मेंशन है, इसी के बीच इनका टाइम पीरियड है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1492 में।
परिप्रेक्ष्य की समस्या और 4 नियमित शरीर नाम की 2 पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। ये फ्लोरेंस के कलाकार थे। याद रखिए, ये फ्लोरेंस के कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर 257 है, कैरावेजियो कहाँ के कलाकार थे? तो कैरावेजियो जो थे वो प्रसिद्ध कलाकार थे बरोक टाइम के, और इनका संबंध था इटली से। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, ये इटली के कलाकार थे बरोक शैली के, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1573 से 1690, 1573 से 1690 इनका टाइम पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258, किस कलाकार ने 1629 से 1691 के मध्य 60 आत्मचित्र बनाए, यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट। 1629 से 1691 के मध्य सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए, यानी खुद के चित्र बनाए। किस कलाकार ने बनाए? ये 60 पोर्ट्रेट बनाए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेम्ब्रा, जिन्हें बहुत अच्छे से आप लोग अगर पढ़ा हो थोड़ा इनके बारे में, कि जो छाया प्रकाश का जो प्रभाव इनके चित्रों में वो बहुत अनोखा है। बहुत अच्छे नीदरलैंड के कलाकार थे ये, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1609 से 1609 में इनका जन्म हुआ था, और 91 तक इनका टाइम पीरियड था ये। 1606 से, उन्होंने 1606 में इनका जन्म हुआ था, और ये थे नीदरलैंड के कलाकार। नेक्स्ट उनका द नाइट वॉच चित्र आप देखिए, बहुत प्रसिद्ध चित्र है द नाइट वॉच, रेम्ब्रा का बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 259 है, कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण काल क्या था? तो कैलाश मंदिर, शिव मंदिर जो है एलोरा में बहुत प्रसिद्ध है द्रविड़ शैली का। तो इसके जो बनवाने वाले शासक थे वो थे कृष्णदेव प्रथम, उनके टाइम में बना था ये मंदिर। और एकाश्म शैली का है, मतलब एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, और इसकी जो हाइट है वो है 100 फीट। कैलाश मंदिर एलोरा की 100 फीट हाइट है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे हमें मालूम चलता है कि हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जो उस समय की वास्तुशैली, उस तरह की चीज़ें कितनी रिच हैं। क्योंकि तब कोई मशीनें भी नहीं होती थी, कुछ सुविधाएं भी नहीं थी, तब भी एक चट्टान को काट कर 100 फीट की हाइट देकर एक मंदिर का निर्माण करना अपने आप में मतलब आश्चर्य वाली बात है। इसका निर्माण काल था 756 से 773। ऑप्शन ए है इसका आंसर। कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण काल था 756 से 773। क्वेश्चन नंबर 260 है, नारी और मैना का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो नारी और मैना का जो चित्र है ये दक्षिण शैली का है, दक्षिण शैली में गोलकुंडा का, और इस समय ये संग्रहित है डबलिन संग्रहालय में। आंसर है ऑप्शन बी, ये डबलिन म्यूजियम में संग्रहित है। गोलकुंडा शैली का ये चित्र है, नारी और मैना। क्वेश्चन 261 है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? आपने लोगों ने काफ़ी नाम भी सुना होगा, या बहुत से लोगों ने हो सकता है उसमें पार्टिसिपेट भी किया हो। हर साल उस कॉम्पिटिशन होते हैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के। तो इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1886 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 262 है, चित्रकार नैनसुख और मनकू का संबंध किस शैली से था? तो चित्रकार नैनसुख और मनकू दोनों ही पहाड़ी शैली के कलाकार थे, और पहाड़ी शैली में इनकी जो शैली थी वो थी गुलेर। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये गुलेर शैली के कलाकार थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 263 है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन कॉलेज, किस कॉलेज का पुराना नाम था? मतलब उसका नाम पहले था स्कूल ऑफ डिज़ाइन कॉलेज, फिर उस जगह का नाम था, फिर उसका नाम बदलकर कुछ और कर दिया गया, फिर से उसका नाम कर दिया गया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। स्कूल ऑफ डिज़ाइन कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ का जो है वो उसका नाम था पहले स्कूल ऑफ डिज़ाइन, और 1911 में स्थापित किया गया था। असित कुमार हल्दर जी 1925 में, और सुधीर रंजन खस्तगीर जी 1956 में। असित कुमार जी 1925 में, और सुधीर रंजन जी 1956 में इसके प्रिंसिपल बने थे, प्राचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 264 है, सांवरी नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? तो सांवरी नामक जो चित्र है वो आप याद रखिए,
बद्रीनाथ आर्य जी का है, BN आर्य जी का बना हुआ है चित्र है। और ये है प्रयागराज, यानी कि जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, वहाँ के संग्रहालय में। और BN आर्य जी पर मैंने पूरा कला परिचय का और प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो हैं, आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 265 है, मुगल शैली का अन्य नाम है। तो मुगल शैली को अन्य नाम दिया गया था आगरा शैली, आगरा शैली के नाम से भी इसे जानते थे। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 266 है, बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है। तो बीजापुर का जो गोल गुम्बद है ये है कर्नाटक में, और ये जो है मकबरा है आदिल शाह का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ये 7वें शासक थे यहाँ के बीजापुर के, आदिल शाह। इनका जो सिंहासन पे बैठे थे ये 1627 में, और 56 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ये 7वें शासक थे बीजापुर के। क्वेश्चन नंबर 267 है, अल्पास पार करते हुए नेपोलियन चित्र किस कलाकार द्वारा निर्मित है। तो अल्पास पार करते हुए नेपोलियन ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है, नवशास्त्रीवाद के कलाकार थे जॉक दाविद, उनका बनाया चित्र है ये, जॉक दाविद का। आंसर है ऑप्शन बी। और इनका एक और बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो पूछा भी गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, होरेशिया का प्रण। ये भी जॉक दाविद का बनाया हुआ चित्र है, नवशास्त्रीय कलाकार थे। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1748 से 1825, ये जॉक दाविद का टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 268 है, नुकीले मेहराब वाले भवन किस शैली में बने। तो नुकीले मेहराब वाले जो भवन बने थे, जिन्हें रंगीन कांच की खिड़कियां भी उस समय बहुत विकसित हुई, तो इनका संबंध था गोथिक शैली से। आंसर है ऑप्शन ए, गोथिक शैली में नुकीले मेहराब वाले भवन बने थे। और ये शैली ज़्यादा विकसित रही फ्रांस में, और 1250 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 15 खिड़कियों का चित्रण इसी शैली में किया गया था। तो बहुत प्रसिद्ध रहा ये नुकीले मेहराब वाले भवन गोथिक शैली के। क्वेश्चन 269 है, भारत के किस कलाकार को विश्व के 18 देशों के सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकारों में शामिल किया गया है। तो भारतीय कलाकार थे देवकी नंदन शर्मा जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। देवकी नंदन शर्मा जी, इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1919 में अलवर में। इन पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया जिसमें काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बताया, जरूर देखें आप। और इनकी डेथ हुई थी 24 अप्रैल वर्ष 2005 में। वनस्थली विद्यापीठ से जुड़े रहे, वहाँ पर इन्होंने भित्ति चित्रण की कार्यशालाएं शुरू करवाई, और इनको शामिल किया गया था विश्व के सर्वश्रेष्ठ 18 देशों के पक्षी चित्रकारों में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और शैलेंद्र नाथ डे के ये शिष्य थे। क्वेश्चन 270 है, भारत की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है। तो भारत की चित्रकला पुस्तक लिखी है ऑप्शन ए, राय कृष्णदास जी ने। इस तरह की किताबों के नाम कई मिलते जुलते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत की चित्रकला कई लोगों ने लिखी होगी, लेकिन हमें ऑप्शन देखना पड़ता है कि किसने लिखी है इसमें। तो इसमें तो है राय कृष्णदास जी। क्वेश्चन है, इस शिल्प का शीर्षक क्या है 271। तो शिल्प आपको दिखा देती हूँ मैं, ये है शिल्प। आप अंदाजा लगा गए होंगे शिल्प किसने बनाया है। इसका आपको टाइटल बताना है, इसका टाइटल क्या है, ये ऑप्शन है। तो ये शिल्प जो है इसका टाइटल है चीप राइस। आंसर है ऑप्शन बी, चीप राइस, ये इसका टाइटल है। क्वेश्चन 272, ये शायद बता पाएंगे आप लोग कि इसको किसने बनाया है। तो ये जो बर्तनों पर काम करते हैं सुबोध गुप्ता जी, इंस्टॉलेशन आर्ट करते हैं बर्तनों पर स्टेनलेस स्टील से, तो उनका बनाया हुआ शिल्प है ये चीप राइस। क्वेश्चन 273 है, स्पिल 2007 ये किस कलाकार की रचना है। स्पिल 2007 ये जो ये भी मूर्ति शिल्प है, इंस्टॉलेशन आर्ट है, और ये भी है सुबोध गुप्ता जी का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 274 है, सेलिब्रेशन 1995 किस कलाकार की रचना है। तो सेलिब्रेशन, इसका ये पेंटिंग जो थी, इसको चित्र को निर्माण किया था तैयब मेहता जी। तैयब मेहता जी पर मैंने पूरा
परिचय का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, जिसमें उनकी कौन कौन सी पेंटिंग कब कब कहाँ कहाँ नीलाम हुई हैं, कौन कौन से उनके प्रसिद्ध चित्र हैं, उनका माध्यम क्या है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं। वो आप ज़रूर देख लीजिए दोनों पार्ट, उनका परिचय का भी और प्रश्नोत्तर का, तो मालूम चल जाएगा आपको। ये जो उनका चित्र था सेलिब्रेशन वर्ष 2002 की क्रिस्टी नीलामी में नीलाम हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 275 है, वासुदेव एस गायकतोंडे को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? तो गायकतोंडे जी का जो टाइम पीरियड था वो था 1924 में इनका जन्म हुआ था नागपुर में, और वर्ष 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको पद्मश्री मिला था 1971 में। 1971 में इन्हें पद्मश्री मिला था, और 1989-90 में इनको कालिदास सम्मान भी मिला था, जो मध्य प्रदेश सरकार देती है, और 1971 में मिला था इन्हें पद्मश्री। तो दोस्तों ये हुए आगे के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय सिर्फ भारतीय नहीं और यूरोपीय भी लिया है मैंने, तो चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में। और अगर आप एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल का हो या किसी भी नेशनल लेवल का, तो आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मैंने कितना अच्छी जो किताबें हैं उनके लेखक, उस पर वीडियो बनाया है। यूनेस्को की सूची में कौन कौन से भारतीय स्थल हैं, कब हुए शामिल, उस पर बनाया है मैंने। पद्मश्री 2021 का किस किस कलाकार को मिला है, उस पर बनाया है मैंने। मतलब आपको मोर देन 800 वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पर, जो आपकी कला परीक्षा में काफ़ी अच्छे आपकी हेल्प कर पाएंगे। और मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि आपको कितने उसमें से सही हो रहे हैं और आपको कौन से वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो आप कमेंट करिए और जुड़े रहिए। गुड लक, जय हिंद।